अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और मेरा दिल चाहता है कि जितने दिन का हमारे दरमियान में गैप आया मैं उसकी कसर उसकी कमी को पूरा करूँ और जनाब जी आपके लिए नई नई वीडियोस अपलोड करती रहा करूँ। तो जनाब जी कुछ अर्सा पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसका अनुमान था 50 एंड फैबुलस। हो सकता है जिस ज़माने में वो आर्टिकल लिखा गया हो उस ज़माने में 50 की एज में फैबुलस होना बहुत बड़ी बात हो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आजकल के ज़माने में आजकल के दौर में मतलब कुछ छोड़ के कुछ लोगों को छोड़ के आज तो 50 की औरत बिल्कुल लड़की दिखाई देती है और 60 में भी इवन आजकल की औरत तो नौजवान दिखाई देती है, एक्टिव है, पुरजोश है और देखने में बहुत भली लगती है। तो इसका मतलब ये है कि आज की औरत ने खुद को किस तरह से संवारना है, किस तरह से एक्टिव रखना है, किस तरह से पॉजिटिव रखना है वो जान लिया है, वो सीख लिया है। लेकिन सब नहीं, हर औरत जो है ना वो इस पर अमल नहीं करती। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि ज़िंदगी का आगाज़ शादी और अख्ताम जो है वो बच्चों की परवरिश और उनको उनके पैरों पर खड़ा करना, ये बात ठीक है। ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप कुछ पॉजिटिव कामों में भी ख़ुद को मसरूफ़ रखें तो ज़िंदगी ना सिर्फ आपके लिए हसीन हो जाती है बल्कि हेल्दी भी रहती है। ठीक है, इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी कि जिस्म में दर्दें, थकावट, बोरियत, उकताहट, उलझन, जहन की उलझन, जहन पे छाया हुआ है गुबार, इस तरह का जो रवैये हैं या इस तरह की जो सिचुएशन है, इस तरह की जो हालत है, उसको लोग बढ़ती हुई उम्र का तकाजा समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। उम्र कितनी भी बढ़ती चली जाए आपको अपनी सेल्फ केयर ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम है तो किसी डॉक्टर को दिखाइए, या उसके लिए आप कुछ भी करें लेकिन करें ज़रूर, उसको सहते रहना, यानी घुटनों के दर्द को सहते रहना, या कोई भी जोड़ों का दर्द है या कुछ है उसको सहते रहना कोई इतनी मुस्बत चीज़ नहीं है, ना ही ये कोई ऐसी पॉजिटिव सोच है। फिर उसके बाद रिटायरमेंट को लोग समझते हैं दिस इज़ एंड ऑफ लाइफ, रिटायरमेंट हो गई, अब ज़िंदगी में बाकी क्या रह गया। जबकि मैं समझती हूँ कि रिटायरमेंट जो है एंड ऑफ लाइफ नहीं है बल्कि ये बिगनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ है। यानी रिटायरमेंट से पहले जॉब करते हुए आप जो शुगल, जो हॉबीज़, जो पैशंस, जो गोल्स आप अचीव नहीं कर पाते थे, उसका टाइम नहीं मिलता था, अब रिटायरमेंट के बाद आपको उन सब कामों के लिए टाइम मिल गया है। आप किताबें पढ़िए, आप कोई स्किल सीखिए, आप कोई क्लब ज्वाइन कर लीजिए, आप वॉक को अपना लें, कोई इस तरह की आप हॉबी जो है उसको ज़रूर इख्तियार करें। उससे आपका माइंड जो है वो मुतहरक रहेगा, आपकी एनर्जी बहाल रहेगी। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको ज़िंदगी का तजर्बा बताती हूँ। आप कहती हैं ना कि मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी, अब ज़िंदगी का सफ़र आपको बताऊँ, तो मैं आपको उसी में से ये निकाल के कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद बढ़ती उम्र के साथ अगरचे ये बात सही है कि आपके दिमाग के सेल्स जो है ना वो मरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, टूट फूट का शिकार होने लगते हैं। लेकिन अगर आप कोई एक्टिविटी अपना लें, कोई स्किल सीखना शुरू कर दें तो वो सेल्स जो है ना वो काफ़ी हद तक एक्टिवेट रहते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं। कोई नई स्किल सीखने से आपके दिमाग के सेल्स जो मुर्दा होने लगते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं स्किल सीखने से। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊं 50 की एज के बाद, 60 की एज के बाद सीखी और उसमें
काफ़ी हद तक मैंने अबूर हासिल किया और मैंने बहुत इन्जॉय किया। नई नई चीज़ों को सीखना मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। ज़िंदगी में लगता है कि कोई आपने गोल है जिसको आपने अचीव करना है, बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद नई स्किल सीखने के अलावा आप दोस्तों का एक छोटा ग्रुप बनाएं, छोटा 5-10 जितने भी आपके करीब दोस्त हैं। एक तो फॉर्मल दोस्त होते हैं जिनमें आप पार्टीज़ में मिलते हैं, हेलो हाय करते हैं, दावतों में मुलाकात होती है। कुछ आपके बहुत करीबी दोस्त होते हैं जिनसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, जिनसे आप दिल की बात कर सकते हैं। तो आप उनका ग्रुप बनाएं, महीने में, 2 महीनों में, 15 दिन में, जिस तरह भी आप टाइम निकाल सकते हैं उनसे मिला करें, कहीं चले जाया करें। ज़रूरी नहीं किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाएं, कहीं चाय की प्याली पीने के लिए चले जाएं और आपस में बैठ के गपशप करें। उससे आपका माइंड इतना रिलैक्स होता है, इतना फ्रेश अप होता है, इतना खुश होता है और कई आपके मसले एक दूसरे के साथ डिस्कस करने से भी हल हो जाते हैं। आपकी सोच को एक नया रुख मिल जाता है। आप जो चीज़ सोच रहे होते हैं एक सिंगल एंगल से सोच रहे होते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा आपको उसके बारे में कोई और रुख दिखा देता है तो आपकी सोच का अंदाज बदल जाता है, आप एक डिफरेंट तरीके से सोचने लगते हैं। तो ये चीज़ है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से अपनी ज़िंदगी में रंग पैदा कीजिए, अपनी ज़िंदगी को रंगों से सजाइए। खूबसूरत बातें हों, खूबसूरत ख्यालात हों, कोई स्किल्स हों, कोई हॉबी हो, कोई अच्छी किताब हो। कोई किताब, अच्छी खूबसूरत किताब पढ़ना भी एक बहुत ही माइंड के लिए सूदिंग एक्ट है। आपका माइंड जो है ना, अच्छी किताब पढ़ने के बाद, मैं तो आपको बताऊं, मैंने किताबों से बहुत सीखा है। मैंने अपने ख़यालात में इतना बदलाव, इतना चेंज महसूस किया है। मैं आपको बताऊं, मैंने फौजिया सईद की किताब थी टैबू, वो पढ़ी। उससे पहले जिसके बारे में ये किताब लिखी गई है, जिस तबके के बारे में ये किताब लिखी गई, जिन औरतों के बारे में किताब लिखी गई है, उनके बारे में मेरे दिमाग में बड़ा नेगेटिव ख्याल था। नेगेटिव तो नहीं कहना चाहिए, मतलब एक वीक पुअर ख्याल था, ख्यालात थे। लेकिन उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे वो इतनी काबिल रहम मखलूक तो ना कहूँ, एक तबका कह दूँ, वो लगा। उनकी किताब आप पढ़ के देखिए। और इस तरह की कई किताबें हैं जो आपकी सोच का रुख मोड़ देती हैं। आप जिस तरीके से सोच रहे होते हैं, आपकी सोच को एक नया रुख दे देती हैं, एक पॉजिटिव रुख दे देती हैं। तो अच्छी किताबें पढ़ना तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आपको बताऊं, मेरी ज़िंदगी में किताबों से बहुत सीखा है। मेरे घर में, मेरे बचपन से लेकर शादी तक घर में लड़के ही लड़के थे, कोई लड़की नहीं थी। मेरी माँ थी या मैं थी। मैं अपनी माँ के बहुत करीब थी। मुझे तो ऐसे सब टाइम्स ऐसे लगता है मैं अपनी माँ का परतो हूँ, उसी का कोई दूसरा रुख हूँ। तो मेरी तो इस तरह कोई, ना ही कोई उस ज़माने में इतनी सहेलियाँ हुआ करती थी, ना ही हमारी कोई कज़न वगैरह थी जिनके साथ जिस तरह आजकल मैं देखती हूँ लड़कियाँ लड़के आपस में कज़न्स मिलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ख़यालात का एक्सचेंज करते हैं। मेरे टाइम में ऐसी कोई फैसिलिटी हमारे घर में नहीं थी। तो जनाब, मैंने तो जो कुछ सीखा किताबों से सीखा, जो पढ़ा किताबों में पढ़ा, या फिर अपनी माँ से सीखा। कुकिंग की स्किल मैंने अनकॉन्शियसली अपनी माँ से सीखी। जब मेरी शादी हुई तो मुझे कुछ नहीं बनाना आता था, सिर्फ मेरा ख्याल है मुश्किल से चाय थी जो मैं बना सकती थी, अदरवाइज़ मुझे कुछ बनाना नहीं आता था। लेकिन शौक़, ऐसा शौक़ पैदा हुआ, और उसमें क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को, जिन्होंने मुझे इनकरेज किया। जब मैंने पहली डिश कोई बनाई, उन्होंने इनकरेज किया मुझे, तो वो शौक़ बढ़ता गया। इस तरह शौक़ बढ़ा कि फिर मैंने पूरी दुनिया को इसी तरफ लगा दिया। लोगों की हॉबी बन गई, पैशन बन गया, प्रोफेशन बन गया। तो इस तरह से आप कोई ना कोई पैशन, हॉबी, शौक़ ज़रूर अपनाएं। तो मैंने सोचा आज के इस व्लॉग के हवाले से मैं आपसे कुछ इस तरह बात करूं। अपने
कुछ सवालात पूछे हुए हैं, जैसे रेकी के बारे में मैं आपको बताऊँ। रेकी एक लंबा सब्जेक्ट है। अब तो आप इंटरनेट पे जाके रेकी लिखें, आपको बहुत सारे रेकी के बारे में आर्टिकल्स पढ़ने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बिना पर रेकी पे बहुत बिलीव करती हूँ। इवन जब मेरा आँख की सर्जरी होने जा रही थी और बिल्कुल सर्जरी तैयार थी, तो मैंने उस लम्हे भी रेकी की। ठीक है, उस लम्हे भी मैं रेकी कर रही थी कि मेरी आँख बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी। मुझे इस हद तक रेकी के ऊपर ट्रस्ट है। ठीक है, अपना अपना है ना एक, चूँकि मैंने इतनी दफ़ा रेकी को आजमाया है, इतनी दफ़ा मैंने रेकी को आजमाया है, तो इसलिए मेरा रेकी के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव हो गया है। रेकी पे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। रेकी के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। मैंने मास्टर्स किया रेकी में और कई साल तक बाकायदा, तकरीबन 10 साल तक मैं बाकायदा रेकी की क्लासेस अटेंड करती रही। ठीक है, और इसके अलावा शौक़ ज़रूर पालें, ख्वाहिशें ज़रूर पालें। अगर दिल में कोई ख्वाहिश ही ना हो तो फिर ज़िंदगी तो बेरंग फीकी हो जाए, कोई उमंग ना रहे, उसमें कोई तरंग ना रहे। ख्वाहिशें ज़रूर करें, लेकिन ख्वाहिशें ऐसी जो कि आप समझते हैं कि ये पूरी होने वाली है। अब मैं कहूँ कि मुझे चाँद की सैर करने जाना है, तो ये तो नामुमकिन है। इसलिए ऐसी ख्वाहिशें जिसको आप समझते हैं कि आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की मेरी व्लॉग में आपसे मुखातिब होना था। दिल चाहता है कि अब मैं वो जो एक हफ़्ता मेरा एब्सेंट रही आपसे, उसकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बातचीत कर सकूँ। ठीक, तो हाँ, आप में से किसी एक ने कहा है कि आपका इतना अच्छा कंटेंट होता है, लेकिन आपके इतने ज़्यादा लाइक्स नहीं होते जितने के होने चाहिए। आप ठीक कहती हैं। मैं बाज़ लोगों का देखती हूँ जिसका मुझे कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या उसका स्टैंडर्ड है। लेकिन लाखों की तादाद में उन पे लाइक्स आए होते हैं। वो कैसे आते हैं मैं नहीं जानती। मैं तो समझती हूँ कि मुझे ऑर्गेनिक चाहिए, और जितने भी आपके आते हैं, खलूस वाले आते हैं, रियल आते हैं, मेरे लिए वही ठीक है। मुझे लाखों की वो ज़्यादा इतनी वो नहीं है। मुझे है कि मैं आपसे मुखातिब होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और यही मेरा मकसद था यूट्यूब में आने का और इसको शुरू करने का। और शुरू करने से पहले मैंने 3 महीने की ट्रेनिंग ली, उसके बाद मैंने स्टेप इन किया। ठीक, तो ये थी जनाब आज की बातचीत। अब इसके साथ ही मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे आपसे बात होगी, और चंद एक दिन बाद मैं फिर ज़रा किचन में जाना शुरू करूँगी, और फिर आपके लिए मज़े की डिशेस बनाऊँगी। जैसा कि मैं अब समझती हूँ कि कम कीमत, कम खर्च, जल्दी बन जाने वाली डिशेस बनाया करूँ, जो आप जब चाहें आसानी से बना सकें। ठीक है, और किसी के लिए भी बनाना उसे मुश्किल ना हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड।